बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 15 लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, 1971 की पाक भारत जंग में मोहम्मद महफूज शहीद किस हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे? जी, लांस नाइक की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। दूसरा सवाल है, वाहगा अटारी सेक्टर कहाँ वाक़या है? जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। वाहगा अटारी सेक्टर लाहौर के करीब वाक़या है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। सबक के मुताबिक दर्ज सवालात के जवाब लिखें। पहला सवाल है, मोहम्मद महफूज शहीद का जामे तारुफ बयान करें। यानी कि मोहम्मद महफूज शहीद के बारे में मुकम्मल तारुफ बयान करना है। तो प्यारे बच्चों, जवाब है मोहम्मद महफूज शहीद रहमतुल्लाह अलैह 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी के एक गांव मलका में पैदा हुए। छोटी उम्र में कुरान पाक पढ़ा और अपने ही इलाके के एक स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की। उन्होंने 1961 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। पाक फ़ौज में भर्ती होने की ख्वाहिश बचपन ही से उनके दिल में थी। मोहम्मद महफूज एक अच्छे तैराक और बेहतरीन मुक्केबाज बॉक्सर थे। ताकत, बहादुरी और जुर्रत में मोहम्मद महफूज का कोई सानी ना था। दूसरा सवाल है, 1971 की जंग में दुश्मन ने अपने रवायती फ़रेब का मुजाहरा किस तरह किया? जवाब है, मगरबी महाज पर 16 दिसंबर 1971 को 4 बजे जंग बंदी का ऐलान किया जा चुका था, मगर दुश्मन ने रवायती फ़रेब का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी इलाकों पर गोलाबारी शुरू कर दी। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, मोहम्मद महफूज शहीद ने जंग में क्या ख़ास कारनामा अंजाम दिया? इस सवाल का जवाब है, जंग के दौरान जब मोहम्मद महफूज ने देखा कि कंक्रीट के मोर्चों से फायर करती मशीन गन सबसे ज़्यादा पाक फ़ौज के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, तो वो उस मोर्चे की तरफ बढ़े। इस दौरान उनकी टांगें शदीद ज़ख्मी हो गईं, मगर वो इसी हालत में आखिरकार दुश्मन के मोर्चे के अंदर कूद गए और आनन फानन तोपची का गला दबोच लिया और उसको जहन्नुम वासिल कर दिया। मोहम्मद महफूज ने जान का नजराना देकर दुश्मन के तोपखाने को गोले बरसाने से रोक दिया। अगला सवाल है, सबक पढ़कर इसका कोई मुनासिब और ख़ूबसूरत उन्वान तहरीर करें। उन्वान है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। अगला सवाल है, मोहम्मद महफूज शहीद ने कब और कहाँ शहादत पाई? जवाब है, 17 दिसंबर 1971 को वाहगा अटारी सेक्टर के करीब शहादत पाई। तो प्यारे बच्चों, अब अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। यानी कि सबक में से कुछ जुमले हमें दिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से हमने सही ऑप्शन, सही जवाब का इंतखाब करना है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले जुमले की जानिब। सीना सबर होना कवायद की रूह से है तरकीब, मुहावरा, कहावत या ज़रबुल मिसल? दुरुस्त जवाब है मुहावरा। मोहम्मद महफूज शहीद की पैदाइश का ज़िला है। ऑप्शन है सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी या पेशावर? दुरुस्त जवाब है रावलपिंडी। नेक्स्ट आगे है, मोहम्मद महफूज रहमतुल्लाह अलैह थे एक अच्छे निशानेबाज, घुड़सवार, तैराक या क्रिकेटर? दुरुस्त जवाब है तैराक।
اگلا جملہ ہے محمد محفوظ شہید پیدا ہوئے 1942 میں، 1943 میں، 1944 میں یا 1945 میں؟ درست جواب ہے 1944 میں۔ محمد محفوظ شہید نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ آپشن ہے ہمارے پاس 1960 میں، 1961 میں، 1962 میں یا 1963 میں۔ درست جواب ہے 1961 میں۔ 1971 میں جنگ چھڑی پاکستان اور ایران میں، پاکستان اور افغانستان میں، پاکستان اور چین میں، پاکستان اور بھارت میں۔ درست جواب ہے پاکستان اور بھارت میں۔ محمد محفوظ شہید کو قومی اعزاز سے نوازا گیا۔ تمغہ جرأت، تمغہ شجاعت، تمغہ بصالت یا نشان حیدر؟ درست جواب ہے نشان حیدر۔ تو پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو ہم نے اب کرنی ہے وہ ہے سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سبق آپ لوگوں نے پڑھا، سبق میں سے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں سے یہ جملے نامکمل ہیں، ہم نے درست لفظ ان میں لگا کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا جملہ۔ ان میں ایک نام محمد محفوظ کا ہے۔ دوسرا جملہ ہے رات کی تاریکی میں دشمن نے اس پل پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تیسرا جملہ ہے لانس نائک محفوظ اپنی ڈیش میں بہت اچھے نشانہ باز جانے جاتے تھے، اپنی پلاٹون میں بہت اچھے نشانہ باز جانے جاتے تھے۔ اگلا جملہ ہے کمپنی ڈیش نے حملے کا حکم دیا، کمپنی کمانڈر نے حملے کا حکم دیا۔ آخری جملہ ہے اچانک ڈیش کی روح پرور آواز فضا میں گونجی۔ جملہ مکمل کریں گے ہم، اچانک نعرہ تکبیر کی روح پرور آواز فضا میں گونجی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔